welcome friends. Hope you all are doing really well. अराउंड 2 हफ्ते पहले हम गए थे आइकिया और वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी और जिसलिए मुझे एक फुल व्लॉग डालना था, एक बड़ा वाला व्लॉग। और क्यों डालना था, क्योंकि उसमें होती इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं एक छोटी वीडियो में बिल्कुल नहीं डाल सकती। वाई आइकिया इज़ ऑलवेज स्पेशल फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे मुझे हमेशा ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो मुझे पसंद होती हैं एंड समटाइम्स वो बजट में भी मिल जाती हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ कंपैरिजन्स के साथ भी बताऊंगी और कुछ नई चीज़ें भी दिखाऊंगी जो मैंने आइकिया में ऑब्जर्व की हैं। एंड लेट्स सी आपको पसंद आता है या नहीं। लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। सो हेयर वी गो, हम आ गए हैं नवी मुंबई वाले आइकिया में और जहाँ इंट्रोडक्शन पे हमें 2 अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं। एक तो ये बोर्ड है जहाँ पे हमें सारे ऑफर्स और सेल दिख जाती है, और दूसरी जो मैं रिकॉर्ड नहीं करा वो है बेबी केयर डिपार्टमेंट। यानी आप अपने बच्चे तो कुछ देर के लिए यहाँ छोड़ के आराम से आइकिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद भाई मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जाता और मेरे अंदर का कस्टमर एकदम से जाग जाता है और मैं हर चीज़ घूम घूम के एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम चले जाते हैं कैबिनेट और वार्डरोब सेक्शन में। इस वार्डरोब में मुझे अच्छी बात ये लगी, एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस था और उस पर AI लाइट्स लगी हुई थी वार्डरोब के अंदर ही। वैसे तो आइकिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और इट हैज़ एम्पल ऑफ थिंग्स, पर कुछ जो ज़्यादा पिक्यूलर चीज़ें हैं और डिफरेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था मग होल्डर जो टेबल में ही लगा हुआ था। इज़न्ट दैट कन्वीनियंट एंड दैट अवॉइड्स स्पिलिंग इन द रूम। इस स्टडी टेबल के ऊपर देखा जाए तो एक वर्टिकल वॉल लगी हुई है जो मेटल से बनी हुई है और उसमें छोटे छोटे मेटल ऑर्गेनाइजर्स हैं ताकि आप अपनी चीज़ें वर्टिकली अरेंज कर सकें और आपकी डेस्क क्लीन रहे। सम स्पेस सेविंग आइडियाज़ थी, जैसे ये क्लॉथ का बना हुआ ऑर्गेनाइज़र जहाँ आप अपने रिमोट्स वगैरह वगैरह रख सकते हो, वो जो सोफ़ा पे लगा हुआ था। ये एक और मैंने ब्रश देखा था सोफ़ा क्लीनर, पर यहाँ पे इतनी डस्ट थी नहीं तो मैं इसे चेक नहीं कर पाई। बाय द वे दोनों चीज़ें 199 की थी और जो मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगी। घर के सारे कॉर्नर्स का सेटअप आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। भले ही आप यहाँ से फर्नीचर ना भी लें तो कि आपको एक अच्छा खासा ग्लिम्स मिल जाता है कि हाउ अ परफेक्ट हाउस लुक्स लाइक। यहाँ हमने एक और स्टडी टेबल देखी जहाँ पे कॉर्नर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर ड्रॉवर्स हैं और बिल्कुल बच्चों की स्टेशनरी सेग्रीगेट करके रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। छोटे या रेंटेड होम्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकें इसका बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत बड़ा एरिया था जहाँ सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स ही पड़े थे, मतलब डिफरेंट वैरायटी के। कुछ मेटल के ऑर्गेनाइजर्स थे, कुछ कपड़े के ऑर्गेनाइजर्स थे। तो इनमें से मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। मैं पहले भी 2-3 लेके आई हूँ और इस बार भी मैंने कुछ परचेज़ करा है। वो वीडियो के एंड में या प्रोबेबली इन शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने वहाँ से क्या परचेज़ किया। बच्चे भी हमारे साथ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और घर को इतना क्लीन रखने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है उनको जो अट्रैक्ट करती है वो है किड्स रूम। एंड आई रियली लव द वे दे डेकोरेट एंड दे मेक स्पेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वो अरेंजमेंट्स देखने में बहुत अच्छा लगता है एंड वी गेट इंस्पायर्ड, नॉट ओनली इंस्पायर्ड बट वी आर टेंड टू वॉच मैनी न्यू थिंग्स ओवर देयर। तो चलिए बताते हैं आगे और क्या क्या देखा। अभी जो लास्ट 2 क्लिप्स आपने देखी वो एक किड्स रूम का ग्लिम्स थी जहाँ पे तीनों चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज की हुई हैं और बहुत छोटी सी स्पेस यूज़ की हुई है। जैसे बेड है, स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल के बाद उन्होंने माइन्यूटली ध्यान रखा है कि बच्चे अपनी आर्ट वर्क कहाँ लगाएंगे या वॉल लैम्प कहाँ लगने वाली है, क्लॉक कहाँ लगने वाला है। हर चीज़ को एकदम स्ट्रक्चर करके रखते हैं, ये जो मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती है। एक और चीज़ जिसमें आइकिया स्पेशलाइज्ड है वो है लाइट फिटिंग्स या टाइप ऑफ लाइट्स, लैम्प्स। अमेजिंग कलेक्शन है वहाँ पर हर एरिया के लिए। घर के किसी भी कोने को हाईलाइट करना हो या जगमगाना हो तो आप यहाँ की लैम्प कलेक्शन ज़रूर देखिएगा एक बार किसी भी परचेज से पहले। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब आइए आपको बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ जहाँ हमने अमेज़ॉन से प्राइजेस कंपेयर करने के बाद आइकिया में कुछ चीज़ें देखी जो कंपैरेटिवली चीपर थी। जैसे कि ये 3 टायर बॉटल ट्रॉली थी जो अमेज़ॉन पे सेम रेट में पड़ी थी पर 2 टायर में पड़ी थी, और ये एक मेटल ट्रॉली थी जो अमेज़ॉन पे 2790 में थी। तो वी ग्रैब इट, हमें बहुत अच्छी लगी है। ये नॉन स्टिक पैन्स 329 का रेट तो बिल्कुल लोकल मार्केट में ही मिलता है, पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था जो हमें सेल में मिल गया।
समथिंग न्यू आई सॉ, ये था हीट एब्जॉर्बर या यूटेंसिल्स रखने के लिए, विच आई फाउंड लिटिल हाई क्लास, अच्छा लगा मुझे बहुत। और ये था प्लेट्स रखने के लिए। इनफैक्ट आप इसे वर्टिकल ऑर्गेनाइज करके मग्स भी रख सकते हैं या यू कैन यूज़ इट एज अ हैंगर। मल्टीपर्पज़ था स्टैंड, बहुत ही अच्छा था। These display cabinets are so good for crockeries, library rooms, dining areas। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये पूरा 19,000 में था। अब तक हम ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर चुके थे। अब बारी थी लंच की। लंच आइकिया में एक और पिक्यूलर पार्ट है, द वे दे प्रेजेंटेड और द वैरायटी दे हैव, वो बहुत बहुत सिंप्लीफाइड है और लेकिन बहुत अच्छा है। यू जस्ट हैव अ लुक। बिफोर वी जस्ट जंप ऑन टू आवर प्लेट्स, लेट मी शो यू हमने क्या क्या ऑर्डर करा। इसके अलावा बहुत सारी डिजर्ट्स भी थी जो बहरहाल ट्रॉली में ही पड़ी थी। फिलहाल हमने पनीर मंगवाया था और थी एक वेजिटेबल कोफ्ता विद सम सूप्स एंड सैलेड्स। जल्दी से हम अपना लंच खत्म करके चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। यूटेंसिल्स वाला जो पार्ट था वो मुझे इतना वाव भी नहीं लगा और जो कॉस्ट फ्रेंडली भी नहीं था। लास्टली जो देखने लायक था वो थी कुछ गार्डन आइडियाज़, यानी कि लॉन्च में प्लांटेशन एरिया को कैसे डेकोरेट करा जाए, वो स्टफ बहुत अच्छा पड़ा था। अब तक हम चारों भाई बहुत थक चुके थे और सबसे ज़्यादा राघव और गौरव थके थे। मुझ में फिर भी थोड़ी एनर्जी बाकी थी क्योंकि मुझे एक सेक्शन और देखना बाकी था, वो था गार्डनिंग एरिया वाला। वहाँ पे मैं जो हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो ये मिनी ग्रीन हाउसेस हैं जहाँ आप अपने छोटे प्लांट्स को ट्रेजर या जर्मिनेट कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ग्लास हाउस। Like this? भाई घर लौटने के बाद सबसे पहले हमने अपने पौधों के दर्शन किए, उन्हें दुरुस्त करा, पानी पिलाया, उसके बाद पिया खुद चाय पानी। वीडियो एंड करने से पहले लेट मी शेयर विथ यू कि मैं यहाँ से काफ़ी सारी परचेजिंग करके आई हूँ और जो आपको शॉर्ट वीडियोस में धीरे धीरे करके बताती रहूँगी। आई होप आपका आज का व्लॉग पसंद आया हो। कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय राम जी की।